क्या आप अपने पेशेंट एक्सपीरियंस को इन्हांस करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो? तो यह वीडियो में आप ऐसे 7 टिप्स के बारे में जानोगे जो पेशेंट एक्सपीरियंस को बढ़ाने में आपको अवश्य हेल्प करेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्थ वेलनेस एंड फ्रीडम लाइफस्टाइल कोच स्वागत करता हूँ आप सभी का जीवन को बेहतर बनाने वाले और एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट पे खाने के लिए गए हैं और वहां जाने के बाद में आपको वेटर को खुद आवाज दे के बुलाना पड़ता है, तब वेटर आता है और आपकी ऑर्डर लेता है और उसको ये ऑर्डर सर्व करने में भी काफी टाइम लगता है। बहुत समय तक आपने वेट किया और 2-3 बार वेटर को पूछा कि भैया कितना टाइम लगेगा इसे आने में। तब वेटर जवाब देता है हाँ थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर कुछ समय के बाद में आपको फूड सर्व होता है। और बीच में भी आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज चाहिए या काम है तो हर बार आपको वेटर को आवाज दे के बुलाना पड़ता है 2-3 बार, तब वेटर आता है। इस होटल के फूड का टेस्ट अच्छा है और उसकी प्राइस भी रिजनेबल है, लेकिन यहाँ पर जो आपने कस्टमर एक्सपीरियंस को फील किया वो एवरेज था। कुछ दिनों बाद में आप दूसरे होटल में जाते हो जहां पर पार्किंग में ही आपको काफी अच्छी सर्विस का अनुभव होता है, आपको असिस्ट किया जाता है और एंट्री लेते ही एक वेटर आपको गाइड करता है आपको कहाँ बैठना है, वो भी स्माइल के साथ में बड़ी नम्रता से, और वो बड़ी आसानी से आपके पास तुरंत आता है और आपको ऑर्डर के लिए पूछता है और बीच बीच में भी अनेक बार आके वो आपको पूछता है कि आपको क्या और किसी चीज की आवश्यकता है। और ऑर्डर करने के बाद में हर चीज बहुत ही जल्दी आपको सर्व की जाती है। इस होटल के फूड की टेस्ट पहले वाली होटल जैसी ही थी, उससे बिल्कुल ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। तो आप ही बताइए आप कौन से होटल में जाना प्रेफर करेंगे और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को कौन सी होटल में जाने के लिए कहेंगे? सिंपल सी बात है, खाना दोनों का सेम है, प्राइस होटल बी की थोड़ी ज्यादा है, फिर भी आप होटल बी को ही प्रेफर करेंगे खुद के लिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। ऐसा क्यों? इसकी वजह है कि हर इंसान, हर कस्टमर एक अच्छा एक्सपीरियंस पाना चाहता है और जहां पर भी उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त होता है वहां वो बार बार जाना चाहता है और दूसरों को भी यह बताना चाहता है। यही बात हमारे प्रैक्टिस में भी लागू होती है। आज की डेट में अच्छा पेशेंट एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। सिर्फ अच्छी ट्रीटमेंट देने से सारा काम नहीं होता है। अनेक सर्वे से पता चला है कि अनेक पेशेंट सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट को भी छोड़ देते हैं। तो क्या है पेशेंट एक्सपीरियंस? What is patient experience? The experiences your patient has with you and your team members throughout the patient journey from first mobile call to becoming a satisfied happy patient. पहली बार जब कोई पेशेंट इंक्वायरी के लिए आपके यहाँ कॉल करता है, वहां से लेके जब तक वो एक हैप्पी सेटिस्फाइड पेशेंट बनता है, वहां तक की जो भी जर्नी है वो पेशेंट एक्सपीरियंस में आती है। इसलिए एक एक जो भी कांटेक्ट का मौका है उनसे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां उसे गुड एक्सपीरियंस हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। Why is patient experience important? क्यों यह patient experience महत्वपूर्ण है? Delivering an exceptional patient experience is immensely crucial for any medical practice. ऐसी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है जिसमें इसका महत्व ना हो। अच्छे पेशेंट एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने कंपटीशन से ऊपर उठ जाते हो। अच्छे पेशेंट एक्सपीरियंस की वजह से पेशेंट फॉलोअप में आता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छे पेशेंट एक्सपीरियंस की वजह से हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं और अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं जो हमारी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अच्छे पेशेंट एक्सपीरियंस की वजह से अगर फ्यूचर में उसी पेशेंट को और कोई तकलीफ होती है तो आपको ही प्रेफर करता है। और एक अच्छा पेशेंट एक्सपीरियंस आपको बहुत सहजता से एक पेशेंट द्वारा अनेक रेफरल को प्राप्त करा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपके पेशेंट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन ये इतने सक्सेसफुल है तो इसके पीछे जो इनका विजन है वो कस्टमर फोकस्ड होता है। वो हमेशा अपने कस्टमरों को फोकस में रख के ही अपनी सारी सिस्टम को डिजाइन करते हैं।
तो आपको भी अपना एक विजन बनाना है जो पेशेंट को फोकस में रख के तैयार किया गया हो और आपकी सारी टीम को, स्टाफ को इसके बारे में क्लियर जानकारी हो, इसका रिपीटेशन होता रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको अपने टारगेट ऑडियंस जो है उसको ठीक से समझना है, उसका स्वभाव क्या है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। तो जितना आप अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ पाएंगे उतना आप अच्छे से उसको मदद कर पाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। और आपको अपने पेशेंट से एक इमोशनल कनेक्शन, रिलेशन बनाना है, यह बहुत जरूरी है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है हो सके इतना उसकी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके एक स्टाफ को खास उसकी सारी डिटेल हिस्ट्री लेने के लिए रखिए और अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए कि जब भी पेशेंट कोई प्रॉब्लम बता रहा हो तो उसे बताने के लिए प्रेरित करे और एक अच्छे लिसनर की तरह सुने, उसे बीच में डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब कोई हमारी बात सहानुभूति के साथ में सुनता है तो हम काफी हल्का महसूस करते हैं और वही बात हमारे पेशेंट्स के लिए भी लागू होती है। जब भी हम उसकी बात को एक सहानुभूति के साथ में सुनते हैं तो वो काफी अच्छा फील करता है, कनेक्टेड फील करता है और ये एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आवश्यक है। और पेशेंट के प्रॉब्लम को, उसके रूट्स को समझ के उसे जितना जल्दी हो सके वो ठीक करने की कोशिश करे और सिस्टम को ऐसा बनाए कि पेशेंट को कम से कम वेट करना पड़े आपसे मिलने से पहले और मेडिसिन प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि अधिक वेटिंग पीरियड भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को पैदा कर सकता है। आप जो भी फी ले रहे हैं उससे एटलीस्ट डबल बेनिफिट तो आप पेशेंट को दीजिए और कुछ ऐसे भी बेनिफिट दीजिए जो आपने कहीं मेंशन नहीं किए हैं। यह एक सरप्राइज के रूप में बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है पेशेंट के माइंड में। और पेशेंट के प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके फीडबैक को अवश्य लीजिए, क्योंकि पेशेंट के फीडबैक ही आपको पेशेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मदद करेंगे। आपके पेशेंट के फीडबैक ही आपको क्लियर रूप से बता सकते हैं कि आपको कहां-कहां इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, बेहतर बनने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आज इतना ही। लेकिन अगर आप एक होम्योपैथ, डाइटिशियन, योगा टीचर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर है और अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो, या आप बिना क्लिनिक खोले घर पर रहकर ही अपने मीड टाइम और फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना ही अपनी हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट और ग्रो करना चाहते हो, तो ऑनलाइन हेल्थ एक्सपर्ट सक्सेस फार्मूला के बारे में अवश्य जानें। इस विषय में अधिक जानने के लिए मेरी वेबसाइट dralt.in पर विजिट करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट और ग्रो करने से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके आप मुझे अवश्य पूछिए। मुझे आपको हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही आपकी हेल्थ प्रैक्टिस को ग्रो करने में हेल्प करने वाले मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकन को दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड ग्रो हैप्पी।